गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का क्या यूज है। तो हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का क्या यूज है। तो स्टैक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि रखना है तो टॉप से, मतलब जो रखते हैं मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुश। रखते कहाँ से, टॉप से। और डिलीट भी कहाँ से करते हैं, टॉप से, मतलब पॉप। तो अगर कोई वैल्यू रखना है तो कहाँ से पुट करते हैं, टॉप पोजीशन से। हटाना भी है तो कहाँ से, टॉप पोजीशन से। काम वर्क किस पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में रहता है वही पहले निकलता है। तो हम लोग पिछला क्लास के वीडियो में या फिर हम लोग स्टैक के बारे में जान चुके हैं। स्टैक के बारे में वही सारा स्टैक का कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक और वर्ड यूज होने वाला है, ये रखते हैं तो पुश, निकालते हैं तो पॉप, और अगर मॉनिटर पे भेजते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंट। मतलब यहाँ पे 3 एक्शन यूज होने वाला है। पुश मीन्स वैल्यू इंसर्ट करना, पॉप मीन्स वैल्यू को डिलीट करना, रिमूव करना, और मॉनिटर पे शो करने को क्या बोलते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पे हम लोग 3 एक्शन यूज करने वाले हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम आने वाला है उसमें हम लोग 3 एक्शन को यूज करने वाले हैं, पुश, पॉप, प्रिंट। वैल्यू इंसर्ट को पुश, वैल्यू डिलीट को या रिमूव को पॉप, और डिस्प्ले या प्रिंट को क्या बोलते हैं, प्रिंट। मॉनिटर पर जब दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है पॉलिश स्ट्रिंग। पॉलिश स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये रेफर करता है, रेफर 3 नोटेशन। ये जो पॉलिश स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्ड तो समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉलिश स्ट्रिंग है 3 नोटेशन को ही क्या करता है, रेफर करता है। फर्स्ट इनफिक्स नोटेशन, सेकंड प्रीफिक्स नोटेशन, और थर्ड पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन जब वेरिएबल के बीच में ऑपरेटर आता है। ये जो ऑपरेटर है कहाँ पे, वेरिएबल के बीच में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंदर फिक्स मीन्स इनफिक्स नोटेशन। अगर इस प्लस को पहले रख देते हैं, ये प्लस क्या आ गया, पहले आ गया वेरिएबल को, तो क्या हो गया, प्रीफिक्स, पहले आ गया। और जब यही ऑपरेटर बाद में आ जाता है तो क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स मीन्स दोनों के बीच में है तो इनफिक्स, दोनों के ठीक आगे है तो प्रीफिक्स, और दोनों के अगर ठीक बाद है तो क्या हो गया, पोस्टफिक्स। तो यहाँ पे ये प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेट कर रहा है। और ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिंबल। ऑपरेटर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सिंबल। और ये वेरिएबल के बीच में है, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल। और ये इसको अगर ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों को क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स। क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स। मीन्स ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। तो ये ऑपरेटर है, ये सिंबल भी है, क्लियर है। और ये दोनों वेरिएबल है, और यहाँ पे इसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों को क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स। तो डेफिनेशन देखिए, इन दिस नोटेशन ऑपरेटर, या एक तरह से क्या बोलते हैं, सिंबल, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। तो इनफिक्स नोटेशन क्या बोलता है, जब इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है ऑपरेंड्स के बीच में। ये ऑपरेंड्स है और ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर को बीच में रखा जाता है, कहाँ पे, ऑपरेंड्स के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं, कैसा नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑपरेंड्स। इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है ऑपरेंड्स के ठीक पहले। मीन्स ए बी है तो इसके ठीक पहले, मतलब दोनों के ठीक पहले आ गया तो क्या हो गया, प्रीफिक्स। और अगर बाद में आ गया तो पोस्टफिक्स। इन दिस नोटेशन, इस नोटेशन में
ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड्स। इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है आफ्टर इट्स ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के ठीक बाद। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं प्लस है। सो अगर हम इनटू की बात करते हैं तो अगर ऑपरेंड्स के बीच में है तो इनफिक्स नोटेशन, अगर दोनों के ठीक पहले है तो प्रीफिक्स नोटेशन, अगर बाद में है तो पोस्टफिक्स नोटेशन। यहाँ कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। उसी तरह से ऑपरेंड्स के बीच में है, इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है ऑपरेंड्स के ठीक बीच में। इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है ऑपरेंड्स के ठीक पहले, दोनों के ठीक पहले। और इसमें इस नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल को प्लेस किया जाता है आफ्टर इट्स ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के ठीक बाद में। तो सिंपल से समझना है कि वेरिएबल के बीच में है तो इनफिक्स, उसके पहले है तो प्रीफिक्स, उसके बाद है तो पोस्टफिक्स। 3 नोटेशन समझ में आ रहा है। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है कि अगर क्वेश्चन दिया रहेगा इनफिक्स फॉर्म में और कन्वर्ट करने दे दिया जाए प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में। क्लियर है? तो क्वेश्चन पहले से देखते हैं अब तो किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है ये कोई थियोरेटिकल नहीं है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आएगा, उसको क्या करना है, स्टैक का कंसेप्ट का यूज करते हुए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन आने वाला है? तो पहला जो है क्या है, कन्वर्सन। सेकंड पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। मतलब 2 तरह का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, कन्वर्सन और इवैल्यूएशन। इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें मान निकालेंगे। अगर a + b है तो a b प्लस हो जाएगा, और अगर 4 + 5 है तो कितना हो जाएगा, 9। मीन्स इसको पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 और प्लस, और रिजल्ट कितना आएगा, 9। तो इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, वो सीधा और रिवर्स उल्टा। और यहाँ पे क्या करते हैं, मान निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, मान निकालना है। तो इसमें 2 मेथड पढ़ना है, एक्सप्रेशन मेथड और टेबुलर मेथड। इसमें भी 2 मेथड पढ़ना है, एक पहला है बॉक्स मेथड और थर्ड क्या है, सॉरी सेकंड क्या है, टेबुलर मेथड। तो इस तरह से टोटल कितना मेथड हो गया, 4। A B C D मीन्स 4 मेथड इसमें पढ़ना है। कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड और इवैल्यूएट मान निकालने के लिए 2 मेथड। तो पहले हम लोग समझते हैं कन्वर्सन को। तो ये जो एक्सप्रेशन मेथड है इसमें इनफिक्स में क्वेश्चन रहेगा और कन्वर्ट करना रहेगा प्रीफिक्स। किसमें, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। और उल्टा क्वेश्चन दिया रहेगा प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स, और किस में कन्वर्ट करेंगे, इनफिक्स। मीन्स क्वेश्चन जो दिया रहेगा इनफिक्स में और कन्वर्ट करना रहेगा प्रीफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स में। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया रहेगा प्रीफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स में और कन्वर्ट करना रहेगा इनफिक्स में। क्लियर है? तो ये तो हम नॉर्मल एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से लार्ज बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसमें डिवाइड इनटू और बहुत सारा ऑपरेटर आएगा, उस सारा को क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा। तो आखिर क्या क्या ऑपरेटर आएगा, प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो अभी तक समझ में आया कि एक्सप्रेशन मेथड में ये 2 मेथड तक सीखना है, लेकिन ये जो टेबुलर मेथड है, टेबुलर मेथड, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें विदाउट यूजिंग स्टैक कंसेप्ट। ये जो एक्सप्रेशन मेथड है इसमें स्टैक का कंसेप्ट को यूज नहीं करना, मैथ जैसा कन्वर्ट करते हैं उसी तरह कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो टेबुलर मेथड है ये क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको कन्वर्ट करना है विथ यूजिंग स्टैक कंसेप्ट। इसमें स्टैक का कंसेप्ट को यूज करते हुए कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो टेबुलर मेथड है ये सिर्फ जो कन्वर्ट होता है इनफिक्स से सिर्फ पोस्टफिक्स। अब चाहिएगा टेबुलर मेथड में इनफिक्स से प्रीफिक्स या फिर उल्टा, ये नहीं होता। ये जब भी होता है
जब भी बोलेगा क्वेश्चन में शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब प्रत्येक, ये जैसे यहाँ लिखिए A+B और ये बन गया पोस्ट फिक्स। तो आखिर ये कैसे बना, इसमें कहीं पे हम लोग स्टैक का यूज नहीं किए। ये डायरेक्ट अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन मेथड, और अगर वही टेबल बना के कन्वर्ट करते हैं, टेबल का यूज करते हुए अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टेबलर मेथड। क्लियर है? तो जो कन्वर्सन है उसको दो मेथड में देखना है, एक्सप्रेशन मेथड, दूसरा टेबलर मेथड। एक्सप्रेशन मेथड में टेबल का यूज नहीं करना, स्टैक का कंसेप्ट का यूज नहीं करना, नॉर्मल मैथ के जैसा कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें कन्वर्ट करना है कि 1 बाई 1 कि आखिर ये कैसे कन्वर्ट हो गया, इसका प्रत्येक स्टेप को, स्टैक का सारा कंसेप्ट को शो करना है कि कब पुश हुआ था, कब पॉप हुआ था, कब प्रिंट हुआ था, मतलब सारा स्टेप को यूज करते हुए बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो देखेंगे एक्सप्रेशन मेथड और फिर देखेंगे टेबुलर मेथड। थैंक्स।